Hello students, once again you are welcomed on this platform बालाजी इंग्लिश क्लासेस सचिन कुमार सीकर। स्टूडेंट, आज की जो क्लास है इसके अंदर अपन टेंसेस तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ ही लिए वन बाय वन एक एक करके, और मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से उसको सीखा होगा। उसके जस्ट देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या अदर कोई एग्जाम होते हैं, उनके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी जाती है। ओके, यानी सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं, उनमें बैलेंस होते हैं और उनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अपने को फिलअप करनी होती है। उसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी वन बाय वन एक एक कर करके अपन जो सारे रूल्स हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिलअप करने के, वो सारे जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। पहला हमारा जो रूल होगा है ना, रूल नंबर फर्स्ट वो अपन जानने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक रूल तो ये होता है, यानी अपन स्टार्टिंग कहां से करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जो होता है वहीं से करते हैं स्टार्टिंग। तो इफ इन आवर सेंटेंस, यदि हमारे सेंटेंस में, है ना, यदि हमारे सेंटेंस में, यानी ऐसे कौन से एडवर्बियल्स दिए हुए होते हैं, ऐसे कौन से वर्ड दिए हुए होते हैं जिनको अपन देख करके आइडेंटिफाई करें कि भाई इसमें ये वाला टेंस है और उसी टेंस का जो रूल है वो उसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हैं, तो उसी का बता रहा हूं मैं। इफ इन आवर सेंटेंस, यदि हमारे सेंटेंस के अंदर, है ना, समटाइम्स often, never, seldom, on Sundays या फिर ऑन मंडेज, ओके, इन द मॉर्निंग या फिर इन द इवनिंग, ओके, ऑलवेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इतना मैंने बता दिया। इसके बाद में मैं वो एडवर्बियल्स आपको बताऊंगा जिनके सभी के लास्ट में वाई होता है, यानी लास्ट लेटर क्या होता है, वाई होता है। ऑलवेज के बाद में डेफिनेटली डेली, नेक्स्ट होगा रेगुलरली, डेली, रेगुलरली, यूजुअली, ओके, जनरली, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, स्केर्सली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, occasionally, etc. adverbials मीन्स होता क्रिया विशेषण शब्द। etc adverbials have been given, यानी etc adverbials हमारे सेंटेंस के अंदर दिए गए हो, देन उस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है उसको अपन अप्लाई करेंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है उसको अपन फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, यानी उसी का जो रूल है वो अपन काम में लेंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स है वो अपन देख लेते हैं। देखो कंडीशन यही नहीं होती अकेली, ये तो एक शॉर्टली मैंने आपको बताया है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं वो अपन सभी जानेंगे, बट ये मैंने एक साथ आपको ये बताया है कि मोस्टली ये एडवर्बियल्स यदि आपको देखने को मिले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है ना, क्योंकि बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनके अंदर डेफिनेटली ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो है पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं। अपने पास में एक सेंटेंस है, सी नेवर बैलेंस, ब्रैकेट में दे दिया कम, सी नेवर कम लेट। एक तो ये हो गया। सी नेवर कम लेट, यह भी हो सकता है, या फिर ऐसे बना लेते हैं, सी नेवर टू स्कूल लेट। ये हो गया। एक अपन ले लेते हैं, आई बैलेंस, ब्रैकेट में वर्ब है रीड, आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। एक ये हो गया। एक सेंटेंस ये भी ले लेते हैं अपन, समटाइम्स माई मदर, ब्रैकेट में आ गया गो टू टेम्पल। एक ये हो गया। अब देखिए, अच्छा ये एग्जांपल्स तो स्टूडेंट्स अपने पास में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनका हिंदी अर्थ यानी इस रूल को दोबारा एक्सप्लेन करके बताता हूं। हमारा रूल कह रहा है कि इफ इन आवर सेंटेंस, यदि हमारे वाक्य में समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी, ऑफन यानी अक्सर, नेवर मीन्स कभी नहीं, है ना, सेल्डम यानी मुश्किल से, मुश्किल, है ना, ऑन संडेज, देखो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर नहीं है, संडे नहीं है, संडेज है, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, रविवारों को, सोमवारों को, इन द मॉर्निंग यानी सुबह। एक देखो दिस मॉर्निंग दिस इवनिंग होता है, बट ये दिस मॉर्निंग दिस इवनिंग नहीं है, ये इन द मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यानी सुबह, शाम को, ऑलवेज मीन्स हमेशा, डेली यानी रोजाना या दैनिक रूप से, रेगुलरली नियमित रूप से, रेगुलरली मीन्स क्या होता है, नियमित रूप से, है ना, यूजुअली, है ना, इसका क्या होता है, अक्सर या आमतौर पर, जनरली मीन्स होता है प्राय या आमतौर पर, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी जिसको अपन बोलते हैं बारंबारता, है ना, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, हार्डली मीन्स मुश्किल से, स्केर्सली मुश्किल से, रेयरली मीन्स मुश्किल से, बेयरली मीन्स मुश्किल से, ओकेजनली यानी कभी कभार, एटीसी एडवर्बियल्स हैव बीन गिवन, यानी हमारे सेंटेंस के अंदर ये एडवर्बियल्स अपने को देखने को मिले तो देन उसके अंदर अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। एक बार स्टूडेंट्स साथ साथ में आपको दोबारा मैं रूल अप्लाई रिवाइज करा देता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डबल रूल होते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल तो होता है कि इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे। एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात चल रही है अभी, है ना, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल भी हो सकता है तो उसके साथ ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और इसी के अंदर 3 टाइप के सेंटेंसेस और होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उन सभी 3 सेंटेंसेस के अंदर रूल क्या होता है
सिंगुलर के साथ DOES डज हेल्पिंग वर्ब पुटअप करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, बहुवचन हो, मोर देन वन हो, दैट डू हेल्पिंग वर्ब, और दोनों के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज अपन करते हैं। ये रूल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक सेंटेंस है, सी नेवर बेलेंस कम टू स्कूल लेट, यानी आपके सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई न कोई ऐसा वर्ड जरूर दिया हुआ होगा जो आपको ये इंडिकेट करेगा, ये संकेत देगा, ये हिंट देगा आपको कि डेफिनेटली इसमें ये वाला टेंस अपने को फिलअप करना है। तो देखिए, सी नेवर बैलेंस कम टू स्कूल लेट, तो इसके अंदर वर्ड दे रखा है नेवर, है ना, एडवर्ब होता है। तो ये जो नेवर है ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि नेवर, अपने को पता है नेवर का मतलब समटाइम्स, ऑफन, नेवर, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होगा, तो इसको देख के अपने आइडेंटिफाई कर लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस फिलअप करेंगे। नेक्स्ट है आई बैलेंस रीड द न्यूज़पेपर डेली, इसमें देखिएगा ये डेली वर्ड दे रखा है, ये कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस फिलअप करेंगे। और आपको मैंने ये बता दिया, मोस्टली ज्यादातर जिन एडवर्बियल्स के लास्ट में वाई होता है, ly या वाई, ly होता है, तो देख लीजिएगा मोस्टली के अंदर इसमें वाई है, इसमें ly है, देखो सभी के लास्ट में वाई है, ly 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 ly, यानी सभी के लास्ट में ly है, तो वो सिंपल प्रेजेंट ही होता है। थर्ड नंबर है समटाइम्स माई मदर बैलेंस गो टू टेम्पल, है ना, तो इसमें एडवर्बियल दे रखा है समटाइम्स, यानी कभी कभी, तो इनको देख के हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है वो फिलअप होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है? रूल होते डबल, एक तो अफर्मेटिव का तो अबव वाला ऊपर वाला होता है, और थ्री सेंटेंसेस का ये होता है, और मोस्टली आपको बताऊं सेंटेंस अफर्मेटिव ही होता है ना। और फिर भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप का साइन होता है, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल लगेगा ऊपर वाला, है ना। तो ऊपर वाला क्या है, यानी इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर then first form of main verb with s and es is added, and if our subject is plural number then first form of main verb is used, यानी सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म है es, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी, यही तो है सब्जेक्ट, ये सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या es आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ रही है कि सर हम कहां से लाएंगे मेन वर्ब? देखिए स्टूडेंट्स, मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा ब्रैकेट में दी हुई होती है, कोष्टक में दी हुई होती है, और ये याद रखिएगा ब्रैकेट में ऑलवेज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ही होती है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, उसकी बाकी जो करेक्ट फॉर्म है वो अपने को बनानी है, ब्रैकेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होगी। तो इसमें दे रखा है कब, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। हमारा रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ पहले तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर उसमें एस या es को ऐड करना है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? कब, तो यहां पे हमने राइट किया कब। अब इसमें एस या es ऐड करना है, तो देखो ई तो इसमें पहले से, इसका मतलब एस ही ऐड होगा, और वैसे एस या es ऐड करने का रूल मैंने बता रखा है, तो इसमें क्या आएगा? कब्स। तो हमारी करेक्ट फॉर्म क्या हो गई? कब्स। दिस इज द करेक्ट फॉर्म, ये सही फॉर्म, ये कब्स है। नेक्स्ट है आई बैलेंस रीड द न्यूज़पेपर डेली, तो इसमें देखिएगा ब्रैकेट में रीड दे रखा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप का साइन है, तो कौन सा सेंटेंस हुआ? ये भी अफर्मेटिव है, उसमें भी वही सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ऐसी है प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब आई जो है स्टूडेंट्स अपन सभी जानते हैं, आई को पूरे प्रेजेंट टेंस के अंदर प्लूरल नंबर माना गया है, वैसे पास्ट में नहीं, पास्ट में तो इसको सिंगुलर नंबर ही माना गया है, और वैसे अपन जानते हैं कि सिंगल पर्सन के लिए इसका यूज होता है, पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के लिए इसका यूज होता है, तो दिस इज सिंगुलर नंबर, बट प्रेजेंट टेंस के अंदर इसको, पूरे प्रेजेंट टेंस के अंदर यानी प्रेजेंट के सभी पार्ट्स के अंदर इसको प्लूरल नंबर माना गया है। तो प्लूरल नंबर के साथ में क्या आएगी? ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या es नहीं आएगा। तो आई को प्लूरल नंबर माना गया है, तो प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में ऑलरेडी पहले से ही फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वो की वो आ जाएगी, तो हमारी करेक्ट फॉर्म भी रीड ही होगी। ओके, राइट। समटाइम्स माई मदर बैलेंस गो टू टेम्पल, तो इसमें ये भी क्या है? सब्जेक्ट क्या है? माई मदर, दिस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है। भाई समटाइम्स इसमें एडवर्ब पहले लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम,
तो ये भी अफर्मेटिव ही है, मैंने कहा मोस्टली अफर्मेटिव ही होते हैं, हालांकि और भी हो सकते हैं लेकिन ये बता रहा हूं मैं। तो सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस, माई मदर सिंगुलर नंबर ही है तो इसमें ऐसे यस आएगा। गो फर्स्ट फॉर्म है तो ये जी ओ गो। अब गो के साथ एस आएगा कि ई एस, इसके साथ ई एस लगेगा, क्योंकि एक रूल होता है जिन वर्ब्स के लास्ट में, जिनका लास्ट का लेटर एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स व जेड हो तो ई एस होगा, तो ओ आ गया ना लास्ट में तो ई एस लगेगा, अदरवाइज सभी के साथ में अकेला एस ऐड होता है। तो एक तो रूल ये था इसका, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिनके अंदर इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल यूज में लिया जाता है। और देखिए एक ये होता है in the sentences of universal truth, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य या शाश्वत सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ कोई हैबिचुअल एक्शन भी हो सकता है। हैबिचुअल एक्शन मीन्स क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन मीन्स क्या होता है, आदतन कार्य, आदत से संबंधित कार्य। ओके, देन कोई साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकता है, SCI, साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक तथ्य, विज्ञान की कोई जांची परखी चीज। ओके, कोई स्पिरिचुअल फैक्ट भी हो सकता है, स्पिरिचुअल फैक्ट। स्पिरिचुअल फैक्ट का अर्थ क्या होता है, आध्यात्मिक तथ्य, आध्यात्म पर, गॉड में बिलीव करना, लाइक दैट, तो उससे रिलेटेड भी कोई फैक्ट हो सकता है। ओके, इसके अलावा कोई मैथमेटिकल फैक्ट भी हो सकता है, मैथमेटिकल फैक्ट्स। ओके, गणितीय तथ्य। इसके अलावा कोई प्रोवर्ब भी हो सकती है। प्रोवर्ब मीन्स क्या होता है, कहावत, है ना, प्रोवर्ब भी हो सकती है। इसके अलावा मैथमेटिकल फैक्ट, प्रोवर्ब हो ही गया। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन होती है। चलो एक बार अपन इतने ही देख लेते हैं। प्रोवर्ब हो गया, या कोई थ्योरी भी हो सकती है। क्या हो सकती है, थ्योरीज, सिद्धांत, है ना, इटीसी एटसेट्रा। ये सारी जो कंडीशन होती है इन सब के अंदर भी वही अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस फिलअप होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल अप्लाई होगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल ट्रूथ का ले लेते हैं, शाश्वत सत्य वाला। एक सेंटेंस है, द सन बैलेंस, ब्रैकेट में है राइज वेन वर्ब। राइज मीन्स होता है उदय होना। द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। ओके, तो देखो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हिंदी में क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य या शाश्वत कथन। मतलब बोले तो क्या, यानी दुनिया के अंदर कोई ऐसी बात जिसको इस दुनिया में कोई भी झूठा नहीं कह सकता, गलत नहीं ठहरा सकता, जो पूरी दुनिया में सत्य हो। समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहूं, सूर्य जो होता है, सन जो होता है, वो ईस्ट में उदय होता है, राइज होता है, पूर्व दिशा में उगता है, तो क्या उसको कोई झूठा ठहरा सकता है? बिल्कुल नहीं, पूर्व में ही होता है। अपन ये कहें कि जो सन है वो वेस्ट में सेट होता है, यानी पश्चिम में अस्त होता है, तो इसको भी कोई झुठा नहीं सकता। तो जिन चीजों को झुठला नहीं सकता, जो पूरी दुनिया के अंदर सत्य हो, है ना, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अपन यूं भी कह सकते हैं जो दुनिया में एक हो, है ना, तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो उसको अपन क्या कहेंगे, द सेंटेंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ
तो ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का ही है, द सन राइज इन द ईस्ट, तो यूनिवर्सल ट्रूथ का होता है, तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल। द सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर के नंबर के साथ फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस, तो राइज ब्रैकेट में ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो राइज के साथ ई तो था, एस और जोड़ देंगे, तो हमारी करेक्ट फॉर्म होगी राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं हैबिचुअल एक्शन का, आदतन कार्य, आदत से संबंधित कोई कार्य। फॉर एग्जांपल हैबिचुअल एक्शन में फॉर एग्जांपल द डॉग्स बैलेंस ब्रैकेट में है बाक मिनिमम, बाक मीन्स होता है भौंकना, एट स्ट्रेंजर्स, एट एक प्रीपोजिशन होती है अपन जानते हैं स्टूडेंट्स, एट स्ट्रेंजर्स, यहां पे एट का यूज क्यों हुआ, क्योंकि सेंटेंस के अंदर की तरफ का अर्थ होता है, तो वहां एट प्रीपोजिशन का यूज होता है, एट स्ट्रेंजर्स। द डॉग्स मीन्स कुत्ते, बाक मीन्स भौंकना, एट स्ट्रेंजर्स कुत्ते अजनबियों की तरफ भौंकते हैं। क्यों भौंकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये उनकी हैबिट होती है, उनका हैबिचुअल एक्शन होता है, उनकी आदत ही ऐसी होती है। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम कानों से सुनते हैं स्टूडेंट्स, हमको किधर से भी किसी साइड से कुछ साउंड सुनाई देगा, तो जस्ट अपन क्या करेंगे, फौरन अपन उस साउंड को, उस नॉइस को सुनने के लिए अपन उस साइड में अपना ईयर जो है, कान है, उसी को करेंगे, यानी उसी से उसको बड़ा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हमारी हैबिट है ना, ये तो है नहीं बुक से सुनते हैं, है ना, तो ये हमारी हैबिट है, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है, तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज। द डॉग्स एस लगा हुआ है, दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बाक मिनिमम की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, हमारा रूल ये कहता है प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव का ही है, तो इसमें बी ए आर के बाक का बाक ही आ जाएगा, ब्रैकेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हैबिचुअल एक्शन का एक फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में इसको मैं इरेज कर देता हूं और इसके आगे का रूल अपन है वो जान लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने सबने राइट डाउन कर ही लिया होगा। इसके बाद में अपन इसके भी कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। तो हैबिचुअल एक्शन हो गया। देन साइंटिफिक फैक्ट क्या है, साइंटिफिक फैक्ट कोई वैज्ञानिक तथ्य, विज्ञान की जांची परखी चीज। एक एग्जांपल है वाटर, वाटर मीन्स पानी, बैलेंस ब्रैकेट में है कंटेन, कंटेन, कंटेन का अर्थ होता है अंदर होना, इसीलिए तो एक व्हीकल होता है ना, बंद व्हीकल होता है, लॉरीज की तरह ट्रक होता है लोडेड, उसको कंटेनर बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर भरा जाता है माल, है ना, तो कंटेन यानी अंदर होना। वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सेंटेंस हो गया। वाटर यानी पानी, कंटेन यानी पानी के अंदर होता है या पानी रखता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी पानी जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, ये क्यों हमारी बड़ी बनाई बात थोड़ी है? ये शाश्वत सत्य है, मतलब विज्ञान की जांची पर की चीज है कि वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला भी अपने को पता है H2O होता है, वो इसी वजह से होता है H2O, यानी हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है। तो ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का रूल होगा। वाटर ये है क्वांटिटी, और स्टूडेंट्स अपन जानते हैं क्वांटिटी को हमेशा सिंगुलर नंबर माना जाता है, तो ये सिंगुलर नंबर है। और कंटेन ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करेंगे। तो कंटेन तो ऑलरेडी दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म ही होती है ब्रैकेट में, तो कंटेन और इसके साथ एक एस और ऐड कर देंगे, है ना, कंटेन्स, है ना, एस ऐड होगा ईएस नहीं, तो ये हो गया हमारी करेक्ट फॉर्म। तो ये हो गया साइंटिफिक फैक्ट। देन हमारा हो गया स्पिरिचुअल फैक्ट, आध्यात्मिक तथ्य। क्या है, आध्यात्मिक तथ्य, जैसे मैं ये कहूं कि गॉड बैलेंस
नॉट, वैसे जन्म लेना जो वर्ब होती है उसको बियर बोलते हैं, है ना, बट यहां पर बर्थ लिख देते हैं, बर्थ, बर्थ भी होती है ना, नॉट बर्थ अगेन, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, भगवान दोबारा जन्म नहीं लेता है। ओके, तो ये एक आध्यात्मिक तथ्य है, ऐसा विश्वास किया जाता है। तो गॉड, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का रूल होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, अब की बार अफर्मेटिव नहीं है, सब्जेक्ट से तो स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप भी है ना, बट ये अफर्मेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नोट भी दिया हुआ है, तो अफर सब्जेक्ट से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, इसका मतलब तो अफर्मेटिव हो गया, बीच में नोट भी है, इसका मतलब अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। लेकिन अफर्मेटिव नेगेटिव, इसका मतलब वो नीचे वाला थ्री वाला रूल्स अप्लाई होगा, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। अब स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट गॉड है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज हेल्पिंग वर्ब पुटअप होगी, डज। अब मैंने पहले ही बताया था, नोट में 3 लेटर्स होते हैं, 1 2 3, तो इसका थर्ड नंबर पे यूज होगा 1 2 3, यहां डज नॉट, है ना। और बर्थ बचा है, तो बर्थ फर्स्ट फॉर्म, ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ही होती है, और इधर क्या है, डज और डू। मैंने एक रूल बता रखा ना आपको, डू डज डिड शैल और विल मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म भी आती है, तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे क्या आएगा, बर्थ आ जाएगा, नोट को इधर कर देते हैं, बर्थ, डज नॉट बर्थ। वैसे जन्म लेना को इंग्लिश में बियर बोलते हैं, BEAR, बियर मींस जन्म लेना, बोर्न सेकंड फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म बोर्न होती है, ठीक है। तो ये हमारा स्पिरिचुअल एक्शन हो गया। देन है मैथमेटिकल फैक्ट, कोई गणितीय तथ्य, गणित की बात हो स्टूडेंट, जैसे एक सेंटेंस है, टू एंड टू, टू एंड टू बैलेंस, ब्रैकेट में मेन वर्ब है मेक, फॉर्म, ओके। तो दो और दो, टू एंड टू, दो और दो चार बनते हैं, तो गणित की तथ्य है। क्या इस तथ्य को कोई झूठा कह सकता है? दो और दो चार बनते हैं, चार नहीं 10 बनते हैं, कोई गलत बता सकता है इसको? बिल्कुल नहीं, दो और दो चार ही होते हैं, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, वही सिंपल प्रेजेंट का रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में टू एंड टू, ये सब्जेक्ट, वैसे तो देखो टू सिंगुलर है, टू सिंगुलर है, तो वैसे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जब टू सिंगुलर सब्जेक्ट एंड कंजक्शन से जब जुड़ जाते हैं, तो वो दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एंड कंजक्शन से जुड़ने के बाद में वो प्लूरल नंबर बन जाता है, बहुवचन सब्जेक्ट माना जाता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीवेट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड नाम से जो हमारा टॉपिक चलता है ना, तो उसके अंदर उसका रूल यही कहता है कि जब टू सब्जेक्ट्स होते हैं वो एंड कंजक्शन से जुड़ जाते हैं, तो वो प्लूरल नंबर बन जाता है। लेकिन उसी के अंदर उसका एक्सेप्शन ये भी है कि जब टू सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो वो प्लूरल तो हो जाता है, मगर वो दोनों ही सब्जेक्ट जब एक ही चीज का सेंस कराएं, यानी ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं, टू एंड टू, दो की बात कर रहे हैं, एक ही चीज की बातें करें, तो फिर उसको अपन सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानेंगे, है ना। तो इसको अपन सिंगुलर भी मान सकते हैं, प्लूरल नंबर भी मान सकते हैं। तो टू एंड टू इसको सिंगुलर मानेंगे, तो सिंगुलर के साथ तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाएंगे, और प्लूरल मानेंगे तो फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो सिंगुलर मानेंगे तो ब्रैकेट में मेक फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस ऐड कर देंगे, प्लूरल मानेंगे तो फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, अकेला मेक हो जाएगा। ये है। अगला है स्पिरिचुअल एक्शन हो गया, मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। अब है कोई प्रोवर्ब, कोई कहावत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका भी मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं, ये वाला, है ना, ये देखिए, यहां मैं राइट करता हूं, प्रोवर्ब है, एक प्रोवर्ब होती है, या कोई कोटेशन भी हो सकता है, प्रोवर्ब भी हो सकती है, कोई कोटेशन भी, मैंने राइट नहीं किया, कोटेशन भी हो सकता है। एक है, गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं गांधी जी, नॉन वॉयलेंस, नॉन वॉयलेंस, नॉन वॉयलेंस बैलेंस
बैलेंस ब्रैकेट में मैं राइट कर देता हूं बी वर्ब, है ना, ए सुप्रीम सुप्रीम वर्च्यू ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन या समवन हो सकता है, ठीक है ना, या मैन भी हो सकता है। तो गांधी जी ये कहते हैं कि नॉन वायलेंस यानी अहिंसा जो होती है वो बी मीन्स होना, ए मीन्स एक, सुप्रीम मीन्स होता है सर्वोच्च, वर्च्यू मीन्स क्या होता है गुड ऑफ ह्यूमन यानी मानव का, है ना। अहिंसा जो होती है वो मानव का एक सर्वोच्च गुण होता है। तो ये क्या है, क्या है, ये एक गांधी जी के द्वारा कहा हुआ कोटेशन है। तो इसके अंदर अपन किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का। तो नॉन वायलेंस अहिंसा सिंगुलर नंबर है, इसके साथ में क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईआईएस। अब देखो मेन वर्ब अपने पास में बी, देखिए स्टूडेंट्स बी वर्ब कौन सी होती है, अपने कई बार जिक्र किया इज, आर, एम, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है लेकिन इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। और इजारम जो होती है वो एक बी वर्ब भी होती है, एक होती है डू वर्ब, एक बी वर्ब होती है और एक हैव वर्ब होती है। तो ये बी वर्ब है इजारम, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, है ना। और अपने को किसका यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस या फर्स्ट फॉर्म। अब देखो इनमें ऐसे यस लगाना नहीं है, ऑलरेडी इसमें लगा हुआ होगा। तो नॉन वायलेंस सिंगुलर नंबर है, तो इज आर में से ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब का काम कर रही है। तो बताइए ये इज आर में सिंगुलर के साथ कौन सा आएगा, इज, तो ये इज। अब एस या यस अलग से लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें। तो नॉन वायलेंस इज ए सुप्रीम वर्च्यू ऑफ ह्यूमन या मैन, है ना, मैन भी कह सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही कोई अपन यू भी कह सकते हैं, एक कहावत भी ले सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी बैलेंस, इसमें भी बी वर्ब हो जाएगी, है ना, द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी जो होती है ना, बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी मीन्स होता है नियति, ईमानदारी सबसे अधिक अच्छी नियति होती है। ये क्या है, ये एक कहावत है, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का ऑनेस्टी यानी ईमानदारी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वही बी वर्ब इजारम होती है, ऑनेस्टी सिंगुलर है तो देन इज आएगा, तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। ओके, एक देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये देखिए एक देखिए स्टूडेंट्स नेचुरल होता है एक सेंटेंस, जैसे मैं आपको बताऊं, ए मदर बैलेंस ब्रैकेट में है लव, सॉरी लव, ए मदर लव हर चिल्ड्रन, यानी एक माता जो होती है, मदर जो होती है वो लव मीन्स प्रेम करती है हर चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों से। और ये स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल है ना, नेचुरली होता भी ऐसा ही है, एक जो मदर होती है वो अपने बच्चों से प्रेम करती है। तो और वैसे इनका एक रूल अलग होता है, जैसे लव है, हेट है, इनको अपन ये कहें वर्ब्स ऑफ इमोशन, तो ये जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है इनका, है ना। तो माई ए मदर लव फर्स्ट फॉर्म है, बट रूल कहता है फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करें। तो एक रूल ये था। अब देखिए स्टूडेंट्स एक रूल इसका और भी होता है, वो क्या होता है, कोई प्री प्लान्ड एक्शन हो, क्या हो, प्री प्लान्ड एक्शन, प्री प्लान्ड एक्शन मीन्स होता है, प्री प्लान्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एक मिनट, प्री प्लान्ड एक्शन होता है स्टूडेंट्स, इस प्री प्लान्ड एक्शन को प्री प्लान्ड जो एक्शन होता है उसको इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर मीन्स क्या होता है, नजदीक भविष्य में उसको किया जाता है। वैसे पूरा लैंग्वेज में मैं लिखूंगा, तो इफ इन आवर सेंटेंस प्री प्लान्ड एक्शन हैज बीन गिवन, कोई दिया गया हो विच इज परफॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर, जिसको नजदीक भविष्य में किया जाता है,
इन नियर फ्यूचर, यानी कोई प्री प्लान्ड एक्शन, यानी प्री प्लान्ड एक्शन का अर्थ होता है पहले से प्लान बनाया हुआ, पहले से नियोजित कार्य, है ना, पहले से प्लान बनाया हुआ कोई कार्य हो और उसको नजदीक भविष्य में, नजदीक भविष्य में मतलब ज्यादा दूर नहीं, नजदीक ही, नजदीक भविष्य में उसको करने का सेंस हो, अर्थ हो, है ना। लेकिन देखिएगा स्टूडेंट्स, वो जो नजदीक भविष्य में काम करने का जो सेंस होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट का भी होता है, लेकिन मेनली इनमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो नजदीक भविष्य में जो प्री प्लान्ड एक्शन करने का सेंस होता है, वो क्या होता है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, यानी वो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल मोस्टली होता रहता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, यानी प्री प्लान्ड एक्शन यदि नियर फ्यूचर में हैपन होता है तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, है ना। वैसे कई बार टाइम टेबल भी नहीं होता है, सिंगल डे के लिए भी यूज होता है, वो भी अपन साथ डिस्कस करेंगे। ये देखिए आप इसका एग्जांपल अपन एक देख लेते हैं, यानी प्री प्लान्ड एक्शन, है ना, हैपेंड इन नियर फ्यूचर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इन नियर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, यानी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल इसका ये होगा, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस बैलेंस, ब्रैकेट में है लिव मेन वर्ब, LEAVE, लिव मीन्स होता है रवाना होना, लिव मीन्स छोड़ना भी होता है, 8:10:30 PM। वैसे PM का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट मेरिडियम, है ना, और एक होता है आफ्टर मेरिडियम। अब देखिए स्टूडेंट्स, 10:30 से पहले मैंने एट प्रीपोजिशन का यूज किया है, बिकॉज टाइम ऑफ वॉच, घड़ी के टाइम से पहले यदि बैलेंस होता है तो एट प्रीपोजिशन आती है, घड़ी के टाइम के बाद में यदि बैलेंस होता है तो बाई प्रीपोजिशन आती है ना। तो देखिए द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस क्या है, नेम ऑफ ट्रेन, लीव मीन्स रवाना होती है एट 10:30 PM। सपोज कीजिए अपन मॉर्निंग में बात कर रहे हैं और मॉर्निंग में अपन ये कहें कि राजधानी एक्सप्रेस है वो 10:30 के ऊपर लीव यानी रवाना होती है, तो जब अपन बात कर रहे हैं उससे तो वो 10:30 जब रवाना होगी तो उससे तो वो नियर फ्यूचर ही तो होगा ना, और नियर फ्यूचर हो, और फिर आपने को पता है ये जो ट्रेन है वो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, एक टाइम टेबल होता है उसका, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो डेली टाइमली वो लिव यानी रवाना होती है ना। तो उसके लिए तो ये एक प्री प्लान्ड एक्शन है, यानी पहले से इसका प्लान बनाया हुआ होता है, टाइम टेबल बनाया हुआ होता है ना, और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल वो डेली ही ऐसा हैपन होता रहता है, तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करें। और देखो एक मेन सी बात मैं आपको बताऊं, यदि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेली होता रहता है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, और डेली नहीं कभी कभार होता है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट ही आएगा, द राजधानी एक्सप्रेस, दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, मेन वर्ब क्या है, लिव, तो LEAVE, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या ES ऐड कर देंगे तो लिव्स, हमारी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी लिव्स, ये हो गया। तो द राजधानी एक्सप्रेस लिव्स एट 10:30 PM, ठीक है। एक अपन यू भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं, नरेंद्र मोदी बैलेंस विजिट इन माई विलेज टुमारो, यानी नरेंद्र मोदी जो हमारे PM है ना, माननीय PM साहब हैं, वो यानी टुमारो यानी आने वाले कल को हमारे जो विलेज है उसके अंदर विजिट करने के लिए आएंगे, तो वो भी एक प्री प्लान्ड एक्शन है। ऐसे नहीं आता है, विजिट ऐसे नहीं होते, वो प्री प्लान्ड एक्शन होता है, पहले से प्लान बनाया हुआ होता है ना, तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। तो ये था अपना प्री प्लान्ड एक्शन का। अब इसके अंदर वैसे बहुत सारी वर्ब्स और ऐसी होती है ना, जिनका मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही यूज होता है, और भी कई इसकी कंडीशन है, लेकिन मेन जो मोटी मोटी इसकी जो कंडीशन थी स्टूडेंट्स वो मैंने आपको बताई, और डेफिनेटली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। और फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो स्टूडेंट्स कमेंट्स के माध्यम से आप विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और स्टूडेंट्स ये जो क्लास है
ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप भी सब्सक्राइब करें, औरों से भी करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये सब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके।